हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं नवरात्रों में हमें अखंड जोत कैसे जलाई जाती है, अखंड जोत की स्थापना कैसे और मैया रानी के किस तरफ की जाती है, देसी घी का दीपक कहाँ जलाना है, सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं या नहीं जला सकते, माता रानी की अखंड जोत का हमें ध्यान कैसे रखना है, अगर बाती कम हो जाए तो उसे कैसे बढ़ाना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स देखिए, अखंड जोत जलाने से पहले हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि कुछ नियम होते हैं अखंड जोत के। अगर आपके घर में 2-3 लोग रहते हैं, मतलब घर में मेंबर हैं 2-3, तभी आप अखंड जोत जलाएं, क्योंकि घर में कोई ना कोई रहना चाहिए। घर का जो हमारा दरवाज़ा होता है ना, वो बंद नहीं होना चाहिए पूरे 9 दिन तक। मतलब घर के जैसे कि हम दरवाज़ा वगैरह भेड़ के बंद करके कहीं चले जाते हैं, ऐसा 9 दिन तक नहीं होता है। घर में 9 दिन तक लहसुन प्याज नहीं बनाया जाता है, मतलब लहसुन प्याज सब्जी में इस्तेमाल नहीं होता है। और घर में साफ सफाई का खासकर ध्यान रखना होता है जब हम अखंड जोत जलाते हैं तो ठीक है, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। और अखंड जोत के पास हमको सोना भी होता है, जमीन पे बिस्तर लगा के। जो अखंड जोत जलाता है, जिस भी मनोकामना से आप अखंड जोत जला रहे हैं, आपको जमीन पे वहीं अखंड जोत के पास सोना भी होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक बड़ा सा दिया ले लिया है। पीतल का दिया भी ले सकते हैं आप, चाहे तो मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं। और सवा हाथ की बाती हमने घर में ही बना ली है कलावे से। तो अगर आप सवा हाथ की बाती सूती कलावा लेके और घर में ही बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा और शुद्ध रहता है, मतलब शुद्ध होती है ये। बाहर की पता नहीं कैसे कैसे बनाते हैं, तो इसीलिए हमें घर में ही बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हमने ना देखिए पेच में डाल ली है बाती, और बाती ये सवा हाथ की है। और बाती सवा हाथ की इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि ये ना पूरे 9 दिन तक चलती है। और जो खुला हिस्सा है ना, हमको उसको ऊपर की साइड रखना है, और जो बंद हिस्सा होता है उसको हमें नीचे की साइड रखना होता है। खुला हिस्सा हम इसीलिए ऊपर की साइड रखते हैं क्योंकि इसको ना, जैसे कि हम जब बढ़ाते हैं ना, ऊपर को खींचते हैं, तो इसमें गांठ वगैरह अगर बंधती हैं तो आराम से खुल जाती हैं। जब हम ऊपर वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा ऊपर की साइड रखते हैं, तो अगर हम बंद हिस्सा ऊपर की साइड रखेंगे ना, तो उसकी जो गांठें वगैरह बंध जाती है ना बीच बीच में, उसको हम खोल नहीं पाते। इससे ये फ़ायदा होता है। तो इसलिए हमको बंद वाला हिस्सा नीचे रखना है और खुला वाला हिस्सा ऊपर रखना है। ठीक है, अब हमने बाती में तो मतलब बाती तो लगा ली है दिए में। अब हमको जो है ना इसमें घी डालना है। तो देखिए, अगर आप सरसों के तेल का दीपक जला रहे हैं तो आपको माता के उल्टे हाथ की साइड रखना है। अगर आप देसी घी का दीपक जला रहे हैं ना, तो आपको माता के सीधे हाथ की साइड रखना है, या फिर सामने भी रख सकते हैं माता के। अगर आप सामने रखेंगे तो पूजा करते समय क्या होता है कि कभी कभी हमारा हाथ लग जाता है, तो इसीलिए हमको सीधे हाथ की साइड रखेंगे तो ज़्यादा सही रहता है। तो इसीलिए देसी घी का दीपक आप सीधे हाथ की साइड ही माता का जलाएं, स्थापना करें। यहाँ पे हमने एक प्लेट में जो है ना अक्षत डाल लिए हैं। अक्षत एकदम साबुत होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। यहाँ पे देखिए, आप चाहें तो चावल से जो है ना चौकी के ऊपर डायरेक्टली अष्टदल कमल बना के उसके ऊपर भी जो है ना स्थापना कर सकते हैं दीपक की। नहीं तो आप इस तरीके से प्लेट में सिंपल चावल रख लीजिए और जो है ना दीपक को आसन दे दीजिए इस तरीके से। या फिर आप इसी तरीके की प्लेट पे रोली से अष्टदल कमल बना के और दीपक उसके ऊपर भी जला सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दीपक कर लिया है तैयार और उसमें घी भी डाल लिया है। अब हम जलाएंगे दीपक। दीपक जलाते वक्त आपको जो है ना, जिस भी कामना से आप दीपक जला रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कोई कामना कोई इच्छा नहीं होती, अपनी खुशी से दीपक जलाते हैं, तो आप ऐसे भी जला सकते हैं। वरना बहुत सारे लोग जो है ना, जो कामना कुछ मन में इच्छा होती है इसलिए भी दीपक जलाते हैं 9 दिन के लिए। तो ना, अगर आप इस किसी कामना के साथ इस दीपक को जला रहे हैं, तो जब भी आप दीपक जलाएं तो वो कोई भी कामना हो आपकी, उसको बोलते हुए, इच्छा रखते हुए मैया रानी से प्रार्थना करिए कि हे मैया रानी, ये अखंड दीपक हमारा, इसकी रक्षा अब आपको करनी है पूरे 9 दिन तक, और इसे बुझने से आपको बचाना है, रक्षा करनी है इसकी, ताकि ये दीपक मेरा पूरा 9 दिन तक जो है ना अखंड रहे। तो इसकी इस तरीके से प्रार्थना करते हुए मैया रानी के सामने रख देना है। इसके बाद इसको इधर उधर हिलाना नहीं है और डेली इसकी पूजा करनी है। ये नहीं है कि आपने पहले दिन इसको जला दिया उसके बाद आप इसको पूजा वूजा कुछ ना करें, बस घी डाल दें और बाती वगैरह ठीक कर दें, बस। इसको डेली आपको पूजना है, तिलक करना है, फूल चढ़ाने हैं, पैसे चढ़ाने हैं। जैसे 1 का सिक्का आप डेली कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाएं, ठीक है। और कुछ नहीं चढ़ा सकते तो आप फूल और जो है ना प्रसाद, भोग प्रसाद जरूर चढ़ाएं। जैसे कि फूल चढ़ा दें, कलावा चढ़ाएं, डेली तिलक करें। और चाहे तो आप जो है ना घी में या तेल का दीपक जला रहे तो तेल में या घी में एक जो है ना लौंग का जोड़ा या फिर एक इलायची का जोड़ा भी हमेशा डाल के रख सकते हैं। उससे क्या होगा, एक तरीके का भोग ही होता है वो दीपक के लिए, ठीक है। तो एक लौंग का जोड़ा या फिर इलायची का जोड़ा आप जरूर डालें इसमें, और थोड़े से चाहे तो अक्षत भी डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है।
तो ये दीपक को हमको डेली पूजना है, डेली। ठीक है, इसके बाद हमको इसको बढ़ाना है। जब भी हम इसको बढ़ाएं तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको लगे कि घी कम हो रहा है तो घी जब भी आप डालें या फिर बाती को आप बढ़ाएं, ऊपर खींचे, तो आपको एक छोटी सी बाती ना अलग से रख लेनी है। मतलब एक दिया अलग से बना के रखना है, ठंडा दिया। मैं जला के नहीं बात कर रही, मैं ठंडे दिए की बात कर रही हूँ। वो सेफ्टी के लिए रखा जाता है, खाली ये नहीं है कि आपने वो जला लिया तो आप इसको जैसे मर्जी ठीक करें या जैसे मर्जी बढ़ाएं, आपको डर ना लगे कि बुझ जाएगी तो हम उससे जला लेंगे। ऐसा नहीं करना आपको, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए ही रखा जाता है, ताकि अब अगर गलती से, जानबूझ की नहीं, गलती से अगर वो शांत हो जाए जोत, तो हम उस दूसरे दीपक से जला सकें। और दूसरे दीपक को इसी अग्नि से जलाना है, अलग से तिल्ली से नहीं जलाना है। इसी अग्नि से पहले इसको, इसी अग्नि से जलाएं दूसरे दीपक को, उसके बाद ही इसको ठीक करना है। ठीक है, जैसे कि ऊपर को बढ़ाना है, कार्बन हटाना है या घी डालना है इसके ऊपर, तो वो दूसरा वाला दीपक इसी अग्नि से जलाने के बाद उसको पास में रख लें, उसके बाद ही इसको ठीक करें। तो इस तरीके से इसको ठीक करें, अलग से जो है ना तिल्ली वगैरह ना लगाएं। अगर बाई चांस बुझ जाए तो उससे आप ताकि इसको जला सकें। ठीक है, तो आपकी जोत जो है ना खंडित नहीं मानी जाएगी, वो अखंड ही जोत मानी जाएगी आपकी, जब आप इसी अग्नि से इसको दोबारा से दूसरे दिए से जलाएंगे तो। और उस दिए में उतना ही घी रखें जितना वो, मतलब कुछ सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए जले, ज़्यादा घी ना डालें। बाती ही भिगोएं, खाली बाती भिगो के इस अग्नि से जला के और उसको अलग रख लें। उसके बाद इसको ठीक करें। अगर बाई चांस गलती से हो जाए गलती तो आप इससे जला लें। तो बस आपको अपने दीपक का पूरे 9 दिन तक ऐसे ही ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, अखंड जोत ऐसे ही जलाई जाती है, ऐसे ही ध्यान रखा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।